वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधु, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान कराऊंगा, जो बालकांड का अध्याय है उसके बारे में। परंतु तुलसीदास जी को एक उपमा में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अन्य उपमाएं भी दी संतों के ऊपर। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगत सुर सरे धारा, सुर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलेमल हरणी, राम कथा रवे नंदन बरनी। हरे हर बेरा जति वैनी, सुनत सकल मोद मंगल दैनी। सुनत सकल मोद मंगल दैनी। संत तो चलता फिरता प्रयाग है, तीर्थ नहीं। तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में आया। प्रयाग जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहां स्नान करने के लिए हमें जाना पड़ता है। ना कि वो हमारे पास आती है। ये प्रयाग हिंदुस्तान विदेश के लिए ही नहीं, बल्कि संतों का चलता फिरता प्रयाग है। सारे देश में मिले, सभी को सुलभ हो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, तो संतों में कौन सी नदियां एकत्रित होती हैं? जिसके जीवन में भक्ति की गंगा बहती हो, कर्म की यमुना बहती हो और ब्रह्म विद्या की सरस्वती बहती हो। इन तीनों के समन्वय जिनमें हो, उतना ज्ञान भी हो, कर्म का सिद्धांत भी टूटता न हो, अपने निज धर्मों पर अखंड विश्वास हो, ऐसा जीने वाले संत चलते फिरते प्रयाग के समान है। इलाहाबाद का प्रयाग सबको सुलभ नहीं है। संतों का प्रयाग सबको सुलभ है। संतों का हमेशा आदर करना चाहिए। संतों को मैं और आप सम्मान न दे सकें तो चिंता नहीं, पर किसी दिन भूल से भी अपमान न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हरिवंश पुराण में एक कथा है। भगवान कृष्ण अपने प्रद्युम्न जी को कहते हैं कि कभी किसी संत का अपराध नहीं करना। बेटा बोला क्यों? वे बोले, बेटा मैंने एक दिन संत का अपराध किया था, उसका दंड भोग रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एक समय मैंने दुर्वासा मुनि का अपराध किया था। दुर्वासा तो क्रोधी महात्मा थे, इतने गुस्सा हुए कि मुझे शाप देने लगे। मैं नतमस्तक होकर खड़ा रहा, अभी मुझे शाप देंगे। मुझसे भूल हो गई थी, बेटा न जाने कौन सा शाप देंगे। दुर्वासा ने कहा कि गोविंद, तुमने मेरा अपराध किया है, मेरा शाप यह है कि गर्मा खीर करके मुझे अर्पण करो। यह विचित्र शाप दिया था। उबलती हुई गर्मा गर्म खीर तैयार की और दुर्वासा को अर्पण की। मुझे ऐसा लगा कि खाकर बात पूरी करेंगे, पर उन्होंने तो गजब कर दिया। अब यह खीर अपने शरीर पर मल दो, यह मेरा शाप है। इतनी सारी उबलती खीर शाप में उन्होंने कहा शरीर पर मल दो, अब तो संतों का अनादर कैसे हो। श्री कृष्ण ने कहा, फिर बेटा मैंने वो गर्मा गर्म खीर मस्तक से लेकर शरीर पर मलनी शुरू कर दी। सारे शरीर पर खीर मल दी, पर मुझे लगा कि खीर दुर्वासा को
अर्पण करने के पश्चात मैंने ली है, अतः यह प्रसाद हुआ। संत को अर्पण करने के पश्चात खीर प्रसाद हो गई। शरीर पर धारण करने के बाद पांव के तलबे पर लगाना संत का अपराध है, अतः मैंने खीर सारे शरीर पर, खीर मलदी पांव के तलबे पर नहीं लगाई। दोनों पांवों के तलबे खाली रह गए। दुर्वासा जी मेरी तरफ देखते रहे। उन्होंने कहा, गोविंद तुमने बड़ी भूल की है। श्री कृष्ण ने कहा, कौन सी? उन्होंने कहा, यह खीर जहां जहां लगाई है वहां पर शस्त्र नहीं लगेंगे, पर पांव के तलवे खाली हैं, इन तलवों में बाण लगेगा, फिर आपको स्वधाम जाना पड़ेगा। और श्री कृष्ण के पांव के तलवे में बाण लगते ही स्वधाम जाना पड़ा। संत अपराध कभी मत करियो। और समाज की करुणा यह है कि संत वर्तमान हो, तब तक समाज उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, परंतु मृत्यु के बाद उसका पुतला जलाता है। वर्तमान संतों के साथ यह समाज की करुणा है। इतिहास में लिखा है, आत्मानुभूति वाले संतों के साथ समाज अच्छा व्यवहार नहीं करता है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेल बोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो साईं सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। उस समय के वर्तमान जगत के समाज में मीरा का राजस्थान छोड़ने को कहा, नरसिंह मेहता को जेल में बंद कर दिया। इसलिए संत कभी सम्मान के भूखे नहीं होते, लेकिन अपमान भी नहीं सह सकते। बाबा जी संत समाज की वंदना करते हुए लिखते हैं कि संत चलते फिरते प्रयाग हैं, उस प्रयाग में शरीर का मैल दूर होता है, इस प्रयाग में जीवन परिवर्तन हो सकता है। उस प्रयाग में पाप धो जाते हैं, पर जीवन परिवर्तन दूर नहीं होता है। संत प्रयाग में जीव को बदल डालने की शक्ति रखते हैं। रामचरित मानस में लिखा है, संत समाज में स्नान करे तो जीवन में क्रांति हो। कोया कोयल बने और बगुला हंस बने। यह शारीरिक नहीं अपितु आंतरिक परिवर्तन है। देह का परिवर्तन नहीं है, विचार का परिवर्तन है। संत समाज में कोयल बने यह नहीं, बल्कि कोयल की वृत्ति आए। वाल्मीकि एक लुटेरे थे, उन्होंने रामायण जैसे शास्त्र को लिख डाला। ये कोयल हुए ऐसा नहीं कह सकते। शस्त्र का प्रयोग करने वाला शास्त्र लिख सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जिसको भी मिला उसके मूल में सत्संग पड़ा। संत के बिना गति नहीं होती है। संत के सानिध्य के बिना किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम।